सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। कल के वीडियो में हमने अकबर के जन्म, मृत्यु, मकबरा और रानी दुर्गावती के युद्ध तक हमने देख लिया था। उसमें कल जब हम अकबर का राज तिलक देख रहे थे तो उसमें एक नाम आया था कि अकबर का राज तिलक करवाया था किसने? बैरम खां ने करवाया था। बैरम खां यह वही व्यक्ति है जिसने सरहिंद के युद्ध में, जब सरहिंद का युद्ध हुआ था तो हुमायूं ने जब मुग़ल सत्ता वापस स्थापित की थी तो इसी व्यक्ति की मदद से बैरम खां की मदद से वह सत्ता को स्थापित करता है। इसके बाद जो अकबर होता है, अकबर को मुग़ल सम्राट बनाने वाला व्यक्ति भी यही होता है। इन्होंने जब सरहिंद का युद्ध हुआ था, जब एक प्रणाली का यूज़ किया था जो काफ़ी प्रचलित है, उस प्रणाली का नाम है कल्ला मीनार। अब कल्ला मीनार प्रणाली क्या होती है कि जब सरहिंद का युद्ध हुआ था उस समय काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, काफ़ी सैनिकों के सिर कटे थे, तो उन कटे हुए सिरों से एक दीवार बनाई गई थी जिसे कल्ला मीनार कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें तो 1560 तक यह अकबर के संरक्षण में रहे। उस समय अकबर की दाई माँ हुआ करती थी जिनका नाम था माहम अनगा। ये क्वेश्चन आता है कि अकबर की दाई माँ का नाम क्या था? माहम अनगा थी। ये नहीं चाहती थी कि अकबर बैरम खां के साथ रहे और शासन करे, तो उन्होंने अकबर को बैरम खां के खिलाफ भड़काया और 1560 में ही अकबर बैरम खां को हज की तीर्थ यात्रा पर उसके बाद भेज देता है। 1560 में अकबर जब बैरम खां को तीर्थ यात्रा पर भेजता है, उस समय अकबरनामा में वर्णित किया गया है कि गुजरात का एक शहर है पाटन, यहाँ पर बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। बैरम खां की हत्या के बाद अकबर, उनकी जो वाइफ है, जो उनकी बेवा होती है, जो विधवा होती है, जिसका नाम था सलीमा बानो, सलीमा बानो से निकाह करता है और छोटा पुत्र जो अब्दुल रहीम है, जो बाद में नौरत्नों में शामिल होता है और अब्दुल रहीम खाना नाम से प्रचलित होता है, उसे गोद लेता है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो ये हमारा जो हुआ है, यह बैरम खां को हमने देखा। इसके बाद हम अब बात करते हैं कि अकबर के आने वाले जो रानी दुर्गावती के बाद जो महत्वपूर्ण युद्ध थे, तो सबसे पहला आता है 1567 में मेवाड़ का युद्ध। यह अकबर और उदय सिंह के बीच हुआ था। यह उदय सिंह वही है जो मालवा के युद्ध में जो बाज बहादुर भागा था, तो यही उदय सिंह ने उन्हें शरण दी थी। और इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर अकबर ने इतनी तबाही मचाई थी कि कम से कम 30,000 सैनिक और लोगों को यहाँ पर अकबर ने मार दिया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। इस युद्ध में इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में किसी की विजय नहीं हुई थी, पर फिर भी अकबर महाराणा प्रताप की काफ़ी शासन तक कब्जा कर चुका था, जो 1597 तक महाराणा प्रताप अकबर से अब वो शासन जो लूटा हुआ था, जो ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था, वह वापस ले लेते हैं। और इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, क्वेश्चन बनता है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय अकबर की तरफ से, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप से सीधा इस युद्ध में नहीं लड़ा था, तो अकबर की तरफ से कौन ने नेतृत्व किया था? मान सिंह ने किया था, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। उसके बाद अगला जो युद्ध आता है या अगला जो संधि आती है, जो वो आती है खानदेश की, जो हुई थी अकबर और अली खां के बीच। यह युद्ध नहीं हुआ था। यहाँ पर अली खां क्या करता है कि अधीनता स्वीकार कर लेता। अकबर युद्ध में विश्वास नहीं रखता था, तो वह पहले अपने दूतों को संधि के लिए या अधीनता स्वीकार करने के लिए सामने वाले के दरबार में भेजता था। यही उसने महाराणा प्रताप के दरबार में किया था। महाराणा प्रताप ने संधि करने से या अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो उसके बाद 1591 में अली खां अधीनता स्वीकार करते हैं और खानदेश को अकबर अपने कब्जे में करता है। उसके बाद आता है 1600 ईस्वी का अहमदनगर, जो होता है अकबर वर्सेस निज़ाम शाह के बीच। इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि अकबर और निज़ाम शाही के बीच संघर्ष किस ड्यूरेशन में चला था? तो वह चला था 1597 से लेकर 1600 ईस्वी तक। यह 3 वर्ष तक चला था और अकबर वर्सेस निज़ाम शाह हुआ था और अहमदनगर को अकबर अपने कब्जे में कर लेता। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है 1601 असीरगढ़ में अकबर और मीर बहादुर के बीच होता है। काफ़ी मुश्किल से यह किला, जो असीरगढ़ का किला है, फतेह कर पाता है। जब इसमें हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे तो जहांगीर के दरबार में जो सर टॉमस रो आया था, तो टॉमस रो
और जहांगीर के पुत्र के बीच में जो फैक्ट्री लगाने की परमिशन जो आखिरी डील साइन हुई थी वह कहाँ हुई थी, इसी असीरगढ़ के किले में हुई थी। तो ये काफ़ी इसके अलावा भी अकबर ने काफ़ी कलिंजर, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार बहुत सारी जगह पर विजय प्राप्त करी थी, पर वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेवाड़, हल्दी घाटी, खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़। असीरगढ़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह अकबर की आखिरी विजय थी। पूछा जाता है कि अकबर की आखिरी विजय क्या थी, तो वह असीरगढ़ का किला अकबर की आखिरी विजय थी। अब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज़ और थी। कल हमने देखा था कि अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण काम किए गए हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण काम था दीन ए इलाही धर्म को बनाना। अब ये दीन ए इलाही धर्म क्या है, इसके बारे में इतिहासकार स्मिथ ने कहा है कि यह एक मूर्खतापूर्ण स्मारक थी। मूर्खतापूर्ण स्मारक थी क्योंकि इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता था जो अकबर के सिद्धांतों को मानते थे, अकबर को मानते थे। इसमें से कुछ, इसका सबसे पहले देखते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें अकबर आईने अकबरी में अबुल फजल ने कहा है कि टोटल 18 व्यक्ति थे जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया था। उसमें से बीरबल पहला हिंदू शासक था, या बीरबल पहला व्यक्ति था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और आखिरी में अंतिम तक आते आते इस दीन इलाही धर्म में अकबर और बीरबल ही ऐसे दो व्यक्ति बचे थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म अंतिम समय तक अपनाया था। अब इसमें इस धर्म में मान्यताएं कैसी दी जाती थी या सदस्यता कैसी दी जाती थी, तो जो भी व्यक्ति था वह पगड़ी लेकर अकबर के दरबार में जाया करता था। अकबर उसके हाथ से पगड़ी लेकर उसे पहना दिया जाता था, और यह सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन, रविवार के दिन होता था। अगर दीन इलाही की सदस्यता ली जानी है तो वह कब ली जानी रहती थी, रविवार के दिन ही ली जा सकती थी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अकबर के 9 रत्नों के बारे में कि अकबर के जो 9 रत्न थे वह कौन कौन से थे। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें हम देखते हैं कि अकबर के 9 रत्न जो थे वह बीरबल, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, राजा टोंडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, मान सिंह, अबुल फजल और फैजी थे। इसमें हम एक एक करके इनकी क्वालिटी, इनको अकबर ने कौन कौन सी उपाधियां दी थी, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीरबल का, कि बीरबल के बारे में 4 पॉइंट्स निकल के आते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बीरबल का नाम महेश दास था। उपाधि जो अकबर ने दी थी वह कविराज की उपाधि दी थी। और दीन इलाही, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति जो था वह बीरबल था। और 1586 में यूसुफ जई कबीलों से लड़ते हुए इसकी मौत हो गई थी। इतिहासकार कहते हैं कि जब बीरबल की मृत्यु हुई थी तो अकबर ने 3 से 4 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया था। इसके आगे के जितने भी 9 रत्न हैं और अकबर की और महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ हुई थी, जो एक 1542 से लेकर 1605 तक का, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।